हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल MB हेल्प डेस्क में। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं SNA के अंदर बल्क डेटा अपलोड की। यानी कि यदि आपको सिंगल नोडल अकाउंट या SNA पोर्टल के ऊपर एक साथ मल्टीपल बेनिफिशियरी या वेंडर अपलोड करने हो तो वो हम किस तरीके से अपलोड करेंगे, किस तरीके से उसकी CSV फाइल बनाएंगे, वो सारी प्रक्रिया इस वीडियो के अंदर बताई गई है। पूरी प्रक्रिया जानने के लिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप SNA को लॉगिन कर लेंगे एज ए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। उसके बाद आपको जाना है अदर बिल, वेंडर बिल और ऐड वेंडर ग्रुप। यहाँ पर आपको जो भी ग्रुप बनाना है उसको ग्रुप का नाम डाल देंगे और टाइप सेलेक्ट कर लेंगे बेनिफिशियरी या वेंडर और सबमिट कर देंगे। तो आप नीचे देख सकते हैं कि उस ग्रुप का नाम है जो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। यहाँ पर आप वेंडर मास्टर के अंदर भी एक एक एंट्री कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए यदि आपके पास 100 या 150 एंट्री हो या उससे भी अधिक एंट्री हो तो वो किस तरीके से आप अपलोड करेंगे एक ही फाइल के अंदर, उसकी पूरी प्रक्रिया मैं इसके अंदर बताने वाला हूँ। इस तरीके से आप वेंडर मास्टर में जाके जो बेनिफिशियरी वेंडर है उनको देख सकते हैं। अब हम चलते हैं मास्टर के अंदर वेंडर बल्क डेटा अपलोड, जो कि हमारा मेन काम है। यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे बेनिफिशियरी और ग्रुप जो बनाया था वो सिलेक्ट करेंगे जिसमें आपको डेटा ऐड करना है और यहाँ पर टाइप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ मेरे केस में मैं पर्सनल सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप यहाँ पर जो देख रहे हैं नीचे जो रेड कलर में आपको फॉर्मेट दिखाई दे रहा है उसको आप काफ़ी ध्यान से देखें। उसमें एक एक फील्ड दिया हुआ है जिस फॉर्मेट के अंदर आपको डेटा तैयार करना है। नेम, फादर्स नेम, IFS जो भी डिटेल्स दी हुई है उसके अंदर सेम फील्ड दी हुई है। और यहाँ पर आप स्टेट विद डिस्ट्रिक्ट देख सकते हैं जो कि लिस्ट दी हुई है, वो सेम स्पेलिंग आपको यहाँ पर डालनी है, अदरवाइज डेटा इंसर्ट नहीं होगा। अब हम चलते हैं हमारी एक्सेल फाइल के ऊपर। जो फॉर्मेट मैंने आपको दिखाया था, जो फील्ड्स है उसके अकॉर्डिंग मैंने एक एक्सेल फाइल तैयार कर ली है पूरे डेटा की, जो भी मुझे अपलोड करना है। नेम, फादर्स नेम, IFS सेम सीरीज रखनी है आपको और एक कॉलम आपको एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे फील्ड मैंने ले लिए हैं, उसी सीरीज के अंदर लिए हैं और पेन के बाद मैंने एक कॉलम एक्स्ट्रा लिया है। और आपको उस एक्स्ट्रा कॉलम को सिलेक्ट करते हुए आपके पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है और बॉर्डर लगाना है। ये एक्स्ट्रा कॉलम क्यों लिया है ये हम बाद में देखेंगे। इसको हमने एक्स्ट्रा क्लोजिंग टैग के लिए यूज किया है। अब आपको हेडर को रिमूव कर देना है इस फाइल के अंदर से। फॉर्मेट मेरा सेम हो चुका है और अब हेडर को हम डिलीट कर देते हैं। अब हमारे पास जो डेटा बचा है वो आप देख सकते हैं। इस फाइल को हमें करना है सेव एज। सेव एज करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि इस फाइल का नाम दे देंगे और टाइप जो रखना है वो आपको कोमा सेपरेटेड फाइल रखना है, CSV फाइल। यहां पर आप देख सकते हैं CSV कोमा डेलिमिनेटेड, ये टाइप करके आपको सेव कर देना है। इस फाइल को क्लोज करेंगे और उसके बाद आपको ने जो फाइल सेव की है उसके पास जाना है, उसके ऊपर राइट क्लिक करना है। या ये CSV फाइल राइट क्लिक किया और ओपन विद नोटपैड करेंगे इसको। अब आप देख सकते हैं कि जो फाइल थी, हमारे जो कॉलम थे वो कोमा लग के आ चुके हैं और लास्ट में आप देख सकते हैं कोमा एक्स्ट्रा है, यानी कि उस क्लोजिंग टैग के लिए हमने एक कॉलम एक्स्ट्रा यूज किया था। अब हमारा जो फॉर्मेट है SNA का वो ये कह रहा है कि हमें सब फील्ड के अंदर वर्टिकल बार चाहिए, तो हम कोमा को वर्टिकल बार से रिप्लेस कर देंगे। Ctrl+H दबाएंगे और फाइंड के अंदर कोमा और रिप्लेस में वर्टिकल बार और रिप्लेस ऑल करके आप देख सकते हैं सारे कोमा जो है वो वर्टिकल बार के अंदर रिप्लेस हो चुके हैं। इस फाइल को हम कर देंगे सेव एज ए नोटपैड फाइल और फॉर्मेट हमारा बन के तैयार हो चुका है। और हम अब इसको SNA पोर्टल के ऊपर बल्क डेटा के अंदर अपलोड करेंगे। फाइल मैंने सेव कर दिया, फाइल फॉर अपलोड डेस्कटॉप के ऊपर, और ये हो गया हमारा सेव। अब हम चलते हैं हमारे पोर्टल के ऊपर वापस और जिस ग्रुप के अंदर अपलोड करनी है वो सिलेक्ट कर लिया है मैंने पहले से ही, और इस फाइल को हम चूज करेंगे और अपलोड करते हैं। तो ये फाइल फॉर अपलोड मिल चुका है और उसको हम ओपन कर लेते हैं। इस फाइल को सिलेक्ट कर देंगे, ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं एक्सेप्टेड डेटा और रिजेक्टेड डेटा दोनों के अंदर डेटा आ चुका है। यानी कि हमारा एक डेटा सिर्फ रिजेक्ट हुआ है, बाकी एक्सेप्टेड डेटा के अंदर सारा डेटा जो है वो मेरा यहाँ पर आ चुका है।
और रिजेक्टेड डेटा के अंदर कॉन्टैक्ट नंबर इज ऑलरेडी एग्जिस्ट ये आ रहा है, इसका मतलब ये डेटा ऑलरेडी मेरा अपलोडेड है। और बाकी जो करेक्ट थे वो सारे एक्सेप्ट हो चुके हैं। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि पे मैनेजर के अंदर हमारे पास सबमिट बटन था, इसके अंदर हमारे पास कोई भी सबमिट बटन नहीं है। जैसे ही आप फाइल चूज करेंगे जो डेटा करेक्ट होगा वो सबमिट हो जाएगा, उसके अंदर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाएगा करेक्शन का। तो इसलिए आप जो भी काम करें वो बहुत ही ध्यान से करें, क्योंकि फाइल सेलेक्ट करते ही आपका डेटा वहां पर अपलोड हो जाता है। ये डेटा आप वेंडर मास्टर के अंदर जाके ग्रुप सेलेक्ट करके चेक कर सकते हैं कि आपके जो डेटा है वो अपलोड हुआ या नहीं हुआ है। एक्सेप्टेड डेटा में अगर डेटा आ जाता है तो इसका मतलब वो डेटा आपका अपलोड हो चुका है। और रिजेक्टेड डेटा फिर भी यदि आपका डुप्लीकेसी के अलावा कोई एरर आती है तो आप उसको सही करके दोबारा से अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप उसको मैनुअली भी अपलोड कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए MB हेल्प डेस्क के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच।